एक बार राजा चित्रांगद, जो मगध के राजा थे, उनके मन में ख्याल आया कि वह अपनी प्रजा के सुख और दुख को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं। यही जानने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, चलो हम वेश बदलकर अपनी प्रजा के सुख और दुख का पता लगाते हैं। सासंगत जी, वे अपनी प्रजा का विशेष ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में अनेक चिकित्सालय, विद्यालय और अनाथालयों का निर्माण कराया ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा और आश्रय से वंचित न रह सके। वे अपनी प्रजा का एक बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। अब राजा भेष बदलकर अपने मंत्री के साथ दौरे पर निकले। उन्होंने धीरे धीरे पूरे राज्य का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान प्रजा की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जाना। अगले दिन राजा ने राज दरबार में प्रजा को बुलाया। राजा ने सभी को आश्वासन दिलाया कि उनकी चिंताओं और समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा और कुछ ही दिनों में राजा ने अपनी प्रजा की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया। प्रजा राजा को बहुत प्यार करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का पूरा पूरा ख्याल रखता था। एक दिन राजा किसी गांव से गुजर रहे थे, तब उस गांव में उनको एक तेजस्वी संत से मिलने का मौका मिला। संत एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उसी कुटिया में छात्रों को पढ़ाते हुए सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरे और संत को दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा कि हे महात्मा, आप हमारी प्रजा को शिक्षित कर रहे हैं। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कुटिया में आपके दर्शन प्राप्त हो गए। फिर राजा ने संत को भेंट स्वरूप कुछ मोहरे प्रदान करनी चाहिए, पर संत ने राजा से कहा, हे राजन, हम इसका क्या करेंगे? इसे आप गरीबों में बांट दीजिए। राजा ने जानना चाहा कि इस आश्रम का खर्च यह संत कैसे चलाते हैं, इस आश्रम के लिए सुख साधन कैसे जुटाते हैं। तब संत बोले, हे राजन, हम स्वर्ण रसायन से तांबे की वस्तुओं को सोना बना देते हैं। राजा संत की बात को सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा, अगर आप यह दिव्य रसायन मुझे उपलब्ध करा दो तो मैं अपने राज्य को और अधिक वैभवशाली बना सकता हूँ। संत ने कहा, इसके लिए महाराज आपको हमारे साथ 1 महीने तक सत्संग करना होगा, तभी स्वर्ण रसायन बनाने की तरकीब आपको बताई जाएगी, अन्यथा नहीं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपने राज्य को सुख, समृद्धि और वैभवशाली बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और राजा लगातार संतों के साथ बैठकर सत्संग करने लगा। जब 1 महीना बीत गया, तब एक दिन संत ने राजा से कहा, राजन, अब आप स्वर्ण रसायन बनाने की तरकीब जान लीजिए, अब आप इस योग्य हो गए हैं। तब राजा बोले, हे गुरुदेव, अब मुझे स्वर्ण रसायन की आवश्यकता नहीं है। आपने तो मेरे हृदय को ही अमृत रूपी रसायन में बदल डाला है। सासंगत जी, सत्संग से हमेशा नए नए ज्ञान के दरवाजे खुलते रहते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्संग करना अति आवश्यक है। आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।